अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यासिर हुसैन और ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि मैं आप सबको ये समझा सकूं कि मैथ्स की कितनी इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सिटी किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की। जैसे ये हो गया नेस्ट, लम्स, आईबीए, फास्ट वगैरह, इन सब में जितने भी कम से कम 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें से 100 एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स के ज़रूर आते हैं। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आपको मैथ सिखा सकूं और जो भी मैथ के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू से रिलेटेड यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में, वो मैं आपको समझा सकूं। तो मेरा आज का पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली ये है कि ज्योमेट्री मीन्स जियो मीन्स मेजरमेंट एंड मेट्री मीन्स अर्थ, मतलब अर्थ की मेजरमेंट। तो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स जिसका नाम है एब्सिसा, एक्स को एक नाम दिया गया है, एक स्पेसिफिक नाम जिसको एब्सिसा कहते हैं, और वाई को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है ऑर्डिनेट। तो कहीं पर भी दुनिया में ये दो तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। इनको एक्स मीन्स एब्सिसा, वाई मीन्स ऑर्डिनेट। एक्स और वाई मिलकर कोऑर्डिनेट बनाते हैं, मतलब कि दुनिया में कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस वगैरह फाइंड करना, तो वो एक्स और वाई के दरमियान ही होता है। तो ये हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ यहाँ पर जीरो होता है और मिसाल के तौर पर एक्स और वाई ले लें आप यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। ये ग्राफ फर्स्ट, ये है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये वाली साइड होती है ग्राफ की, दूसरा क्वाड्रेंट होता है ये वाली साइड, और तीसरा क्वाड्रेंट ये वाली साइड, और चौथा क्वाड्रेंट ये वाली साइड। तो एक्स यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, मतलब कि हॉरिजेंटली जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम एक्स कहेंगे। और वाई आता है यहाँ पर वाई एक्सिस, ये जो पूरी लाइन है ये इसे कहेंगे हम वाई एक्सिस और इसे कहेंगे एक्स एक्सिस। मतलब एक्स होता है हॉरिजेंटल में और वाई होता है वर्टिकल डिस्टेंस, जो भी पाया जाए ग्राफ में उसे वाई कहते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव, लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये देखें ना, यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई। अब यहाँ पर आएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव वाई होगा, और अगर जीरो से नीचे की तरफ जाएंगे ना हम, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाई। और ये है एक्स, एक्स अगर राइट साइड पे जाएंगे जीरो से राइट साइड पे तो एक्स होगा पॉजिटिव, और अगर जीरो से लेफ्ट साइड पे जाएंगे एक्स को लेकर तो एक्स हो जाएगा वहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स की भी दो टाइप्स होगी और वाई की भी दो टाइप्स। एक वाई हो गया एक पॉजिटिव वाई, एक नेगेटिव वाई। एक्स भी हो गया एक पॉजिटिव एक्सिस और एक नेगेटिव एक्सिस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप अब इनकी सिंबल्स साइंस को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्स की क्या साइन होगी और वाई की क्या साइन होगी। वाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख लें, ये होगा वाई, ये होगा एक्स। यहाँ पर एक्स क्या बताया मैंने, माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव एक्स, और वाई क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर प्लस लिखें या ना लिखें इसमें कोई मसला नहीं होता। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में देख लें आप, ये है, ये इस तरह, ये पूरा जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अब इधर एक्स भी नेगेटिव आ रहा है और वाई भी नेगेटिव, तो हम ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पर ये देख लें, एक्स भी पॉजिटिव आ रहा है, एक्स पॉजिटिव आ रहा है और वाई जो आ रहा है वो नेगेटिव। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा। अब इधर एक्स पॉजिटिव लिखेंगे और वाई नेगेटिव लिखेंगे इस तरह। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर लिया कि एक्स को कहाँ पर नेगेटिव होगा और कहाँ पर पॉजिटिव, और वाई कहाँ पर नेगेटिव होगा और कहाँ पर पॉजिटिव। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे। ये सिर्फ एक्स और वाई की फॉर्म में नहीं होते, एक्स की जगह कोई भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं और वाई की जगह भी, जैसे कि 2 3, मतलब कि जो पहली वैल्यू होती है ना, पहली वैल्यू
उसे हम x कहेंगे और दूसरी वैल्यू होती है उसे y कहेंगे। ये हमें 2 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब हमें सवाल ये आया है कि इसके वो पूछ रहे हैं कि क्वाड्रेंट बताओ। क्वाड्रेंट इन्होंने पूछा है कि 2 और 3 ये एक कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे। तो आप इससे देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्स जो होता है पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। इधर देख लें 2 मीन्स एक्स, 2 एक्स की वैल्यू है तो ये पॉजिटिव है, और 3 जो है वाई की वैल्यू है ये भी पॉजिटिव आ रही है। तो ये बिल्कुल ही जाहिर कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब इसका जो क्वाड्रेंट है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अब इसका एक दूसरा सवाल भी ये आ सकता है कि जो एक्स का वाई से डिस्टेंस बताएं और वाई का एक्स से डिस्टेंस बताएं। मतलब कि ये एक ग्राफ है, ये तो हमें दिया गया है 2,3 ये बताना है। अब 2,3 तो कहीं पर भी हो सकता है ग्राफ में। अब हमें पता नहीं है कि ये है वाई एक्सिस, ये एक्स है। हमें पता नहीं है कि इसका डिस्टेंस ग्राफ से कितना दूर है। तो हमें जब अगर एक्स का डिस्टेंस चाहिए तो हम वाई की तरफ जाएंगे। मतलब ये देखें इस तरह एक्स का डिस्टेंस चाहिए, एक्स है हमें मिला हुआ है 1 0 1 और 2 और 3 ये 4, और वाई दिया हुआ है 1 2 3 ये 4। अब हमें वाई की वैल्यू क्या मिली है 3 और एक्स की वैल्यू क्या मिली है 2। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 वाई की वैल्यू है, ये वर्टिकली वाई ये यहाँ पर आएगा, और जो 2 की वैल्यू 2 है वो एक्स की वैल्यू है। तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है ये। अब जो 2 का डिस्टेंस होगा वो वाई से हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि इस तरह ये वर्टिकली, और जो 3 का डिस्टेंस होगा एक्स वाई का वो हम कहेंगे, वो हम वाई का डिस्टेंस कहेंगे हम 2 और एक्स का डिस्टेंस कहेंगे 3, ये 3। मतलब यहाँ पर आ रहा है वर्टिकली y और यहाँ पर आ रहा है x। अब हमें पूछ रहा है कि y का डिस्टेंस x के कितने दूर है। तो y यहाँ पर आ रहा है, तो x से y कितनी दूर है, ये y x से कितने पॉइंट दूर है, ये पैरेलल है ये वाली लाइन इसके। तो 1 2 2 पॉइंट दूर है y की वैल्यू, और जो x की वैल्यू है वो y से कितना पॉइंट्स दूर है। तो y आता है यहाँ पर, तो 1 2 3, ये जब ग्राफ 3 पर जाएगा तो x यहाँ पर 0 था। अब y हमें मिला हुआ था 3, तो 0 से 3 तक ये है x का डिस्टेंस, मतलब x का y से डिस्टेंस। तो अब हमसे पूछेगा कि इसका पहले तो हमने बात की थी कि इनका क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट ने फाइंड कर लिए थे। और अब बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस हमसे पूछ सकता है कि 2 और 3 का डिस्टेंस बताओ, एक एक्स का और वाई का। तो हम एक ट्रिक है जिससे हम ये इसका डिस्टेंस इजीली मालूम कर सकते हैं कि जब जो y की वैल्यू होगी वो x में लिख सकते हैं, और जो x की वैल्यू होगी वो y में लिख देंगे। मतलब x 2 था, हमने इसको डिस्टेंस मतलब x का डिस्टेंस y से 2 था और y का डिस्टेंस x से 3 था। तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा, और अगर समझ ना कोई भी सवालात हों आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब क्लियरली बता सकूँ इंशाल्लाह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करते हुए जाएं और शेयर कर लें अपने दोस्तों के पास जिनको लेक्चर्स की ज़रूरत है। और मुझे अब अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो वो भी टॉपिक कमेंट में मुझे बता दें, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। अल्लाह हाफिज़।